माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। मेरे पास अपने बाबा दादा की दौलत की ना ही एक पाई है और ना ही मुझे चाहिए। मेरे पास अगर कुछ है तो अपनी माँ का दिया आशीर्वाद। भारत में शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना जानता हो। ये भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। देश की राजनीति की वजह से आप इनसे प्यार करें या फिर नफरत, लेकिन इनके किए गए सराहनीय कामों को कभी अनदेखा नहीं किया जा सकता। इनका जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। इनका बचपन काफी गरीबी में बीता और इनका पूरा परिवार एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। ये 6 भाई बहनों में तीसरे थे। इनके पिता दामोदर दास मूलचंद और माँ हीराबेन हैं। नरेंद्र मोदी के पिता रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे, जिसमें नरेंद्र मोदी भी अपने पिता के कामों में हाथ बटाते थे और रेल के डिब्बों में जाकर चाय बेचते थे। कुछ समय बाद नरेंद्र मोदी ने और इनके भाई ने मिलकर एक टी स्टॉल चलाया। नरेंद्र मोदी कहते हैं उनका और उनके भाई बहनों का गुजारा करने के लिए इनकी मां ने कड़ा संघर्ष किया है। पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। नरेंद्र मोदी चाय की दुकान चलाने के साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई पर भी पूरा ध्यान देते थे। केवल 8 साल की उम्र में RSS से जुड़े। स्कूली शिक्षा वडनगर से पूरी की। वडनगर के ही एक स्कूल मास्टर के मुताबिक नरेंद्र मोदी एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिताओं में उनकी बेहद रुचि थी। 13 साल की उम्र में इनकी सगाई जशोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई और जब उनका विवाह हुआ तब वो मात्र 18 साल के थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के जीवनी लेखक ऐसा मानते हैं कि उन दोनों की शादी जरूर हुई, लेकिन वो दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ सालों बाद नरेंद्र मोदी ने घर त्याग दिया और एक प्रकार से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा ही हो गया। पिछले 4 विधानसभा चुनावों में अपनी वैवाहिक स्थिति पर खामोश रहने के बाद इन्होंने कहा कि अविवाहित रहने की जानकारी देकर इन्होंने कोई पाप नहीं किया। नरेंद्र मोदी के मुताबिक एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार व बाल बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती। हालांकि नरेंद्र मोदी ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर जशोदाबेन को अपनी पत्नी स्वीकार किया है। 1980 में RSS के प्रचारक रहते हुए गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में MA की डिग्री हासिल की, जिसके चलते इन्हें बीजेपी में शामिल किया गया। इनके योगदान से बीजेपी को गुजरात चुनाव में काफी सहयोग मिला। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की तबीयत बिगड़ने लगी थी, जिसके चलते नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। इन्होंने बेहतरीन तरीके से राज्य को संभाला, जिसकी वजह से इन्हें 4 बार लगातार मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। ये 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले व्यक्ति हैं। ये कहते हैं, खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं और मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ, इसीलिए किसी से भी नहीं डरता हूँ। तो फाइनली इनकी स्ट्रगल स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि अगर आपके अंदर अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो फिर कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रह जाता। कौन कहता है कि गरीब लोगों को सपने नहीं देखने चाहिए? बस एक बार अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर तो देखो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।